अजमेर में पिछले 24 घंटे से लगातार जारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश कहर बनकर निचली बस्तियों में परेशानी का सबब बनी है। निचली बस्तियों में बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को देखने के बाद प्रशासन ने राहत कार्य शुरू करने की घोषणा की है। बरसात की वजह से शहर में लगभग 10 मकान क्षतिग्रस्त हुए। अजमेर शहर में पिछले 24 घंटे से कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात का दौर जारी है। बरसात ने सबसे ज्यादा शहर की निचली बस्ती जादूगर, झलकारी नगर, नौनकरण का आहता और गुर्जर बस्ती के बाशिंदों को प्रभावित किया है। यहाँ लगभग 8 कच्चे मकान बरसात के चलते क्षतिग्रस्त हो गए। हालातों का जायजा लेने पहुंचे नगर निगम महापौर कमल बाकोलिया ने माना कि यहाँ रहने वालों का जीवन मुश्किलों भरा है। बाकोलिया के साथ गए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वास्तविकता बिल्कुल ही अलग तरह से है, इसीलिए मैंने आज निश्चय किया कि निगम के अधिकारियों के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ आकर के खुद यहाँ पे वस्तुस्थिति से अवगत हूँ। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो वास्तव में जो अजमेर शहर का गुजरदर्ती एरिया, यहाँ पे अनुसूचित जाति कोली समाज के लोग, कोली बाउल एरिया है, सारे कोली समाज के लोग रहते हैं, जो कि काफ़ी गरीब है, जिनकी आजीविका के साधन की भी काफ़ी कमी है। इनके छोटे छोटे मकान हैं, महिलाएं बीड़ी बनाने का कार्य करती है और पुरुषों के पास भी कोई इतना रोजगार नहीं है। इनके जो मकान हैं उनकी स्थिति काफ़ी छोटे झोंपड़ेनुमा है, पक्की छत नहीं है। तो इस बारे में जैसे कई जो परिवार बीपीएल के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके लिए तो मैंने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए है कि इनको तत्काल जो मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल योजना के तहत इनको राशि उपलब्ध करवाई जानी है। उसके लिए कल ही ये व्यक्ति वहाँ पे नगर निगम कार्यालय जाए, जाकर के अपनी जो भी औपचारिकता उसे पूरी करे। हम चाहते हैं जितना जल्द से जल्द ये चुनाव से पहले कार्य हो जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। बीपीएल आवास के लिए जितने भी योजना बनाई हुई है, हम चाहते हैं तुरंत प्रभाव से एक शिविर लगा के यहाँ पर इसको अंजाम दिया जाए, ताकि सभी सहमति से हमको दर दर भटकना ना पड़े। कोई किस कार्ड के लिए भटकना पड़ता है, कोई किस चीज़ के लिए भटकना पड़ता है, बार बार नगर निगम जाना पड़ता है। कभी कौन सा हमारे को क्या कहते हैं 55,000 का लोन मिलता है, कभी किसमें, किस क्षेत्र में, हमको पूर्ण रूप से बताया जाए। बाकोलिया ने हालातों की जानकारी जिला कलेक्टर वैभव गालेरिया को भी दी। गालेरिया के निर्देश पर मौके पर पहुंचे एसडीएम राष्ट्रदीप ने प्रशासन की ओर से प्रभावितों के रहने के वैकल्पिक इंतजाम स्थानीय सामुदायिक भवन में किए हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों के भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन के स्तर पर करने की घोषणा की। अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तो सामुदायिक केंद्र है जो ये अपने पीछे हैं, इसमें जो 8 से 10 हाउसेज जो डैमेज हुए हैं उनके परिवारों को यहाँ अभी राहत शिविर घोषित करके और फूड पैकेट्स की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था यहाँ करवा रहे हैं। अभी 8 से 10 जो हाउसेज हैं वो लगभग डैमेज हुए हैं, तो कम से कम 30 से 40 लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। अगली प्रक्रिया जो भी संबंधित योजनाओं में जो कवर हो रहे हैं, जो भी बीपीएल परिवार है तो बीपीएल से संबंधित जो योजना है उनमें उनको रिलीफ दिलाएंगे। जो बीपीएल में नहीं है उनमें जो अभी आपदा से राहत से संबंधित जो योजना है उनमें उनको रिलीफ दिलवाएंगे। बरसात का असर शहर के पुराने जर्जर भवनों पर भी नजर आने लगा है। नया बाजार घासकटले में एक जर्जर भवन का कुछ हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गौरतलब है कि अजमेर नगर निगम द्वारा शहर के 150 भवनों को जर्जर माना गया, जो कभी भी जनहानि का कारण बन सकते हैं। बावजूद इसके कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के चलते हर बरसात में इन मकानों के गिरने का जोखिम बना रहता है। सर सुबह आया था, सुबह इतना भयंकर धमाका हुआ, इसमें एक दीवार फटी। मतलब दीवार को 7 बजे तक फ़ोन कर रहे हैं, 7 बजे 10 बजे तक फ़ोन नहीं आ रहा। खुद दुकान खोल 11 बजे आया, दुकान खोल के बैठा है, डंडा कर रहा है, चाबी देने नहीं आ रहा है। उसको 10 बजे बुला तब आया चाबी लेके, और जब तक तो पूरा मकान जूझ चुका है भाई, उसने बचा लेते, लेकिन भाई माना नहीं वो अपनी। उसको कहा आजा, लेकिन नहीं आया वो। क्या किस तरह से हुआ ये सर? वो पानी के चक्कर में हो गया, इसको कहा ठीक करा ले, रिपेयर करा ले। बोले मैं भी भेज रहा हूँ, अभी आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ। 2 चक्कर देता मैं, 6 महीने हो गए इसको कहते कहते। मैंने कहा खाली बल्ले ताक दे, नहीं करा तो बल्ले ताक दे, लेकिन बल्ले भी नहीं ताके उसने। अब इस तरह से देख ली सर, हालात आपके सामने क्या हाल है। शिकायत किसको कोई मर जाता, किसको होता जाके, मैं किसको शिकायत करता जाके? यानी कोई हादसा होता तो मैं किसको जाके था? ये तो भगवान ने बचा लिया इनको, समझ लो कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से ये दुकान नहीं निकालने के लिए इसने मकान के अंदर तोड़ा फोड़ी जोरदार 3 दिन से रातों रात कर रहा था। कौन? ये श्याम जी मर्ची वाला। इसने 3-4 दिन से रोज बरोबर थोड़ा पिल्टी कर रहे हैं, मतलब हलवाने से, फावड़े से, तो उससे मकान गिर गया। और कल दीवार पूरी कमजोर होगी, मकान नीचे गिर गया। 20 लाख